हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने जाने थे कि कोई आपको डिजिट दी हो तो उसके कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वो हमने सीख लिया है। आज हम जानेंगे कि किसी डिजिट को राउंड ऑफ करना हो तो वो कैसे करेंगे। किसी नंबर ऑफ गिवन सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। उसके कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उन नियम को फॉलो करेंगे तो आसानी से राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके उन सारे नियम्स को समझेंगे। तो कोई नंबर आपको दिया हो, डेसिमल पॉइंट में हो या नहीं भी हो, तो आपको राउंडिंग ऑफ करने का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर इसके कुछ केसेस हैं जिसमें, या नियम समझे जिनमें, जैसे पहला केस हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जिस नंबर को आपको छोड़ना है यानी ड्रॉप करना है, अगर वो टर्म 5 से क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, अगर वो टर्म जिसको आपको ड्रॉप करना है वो क्या हो, 5 से लेस देन हो। क्या हो, लेस देन। ठीक है, अगर 5 से लेस देन है तो क्या होगा, यानी जो ड्रॉप्ड टर्म है अगर आपका, वो अगर 5 से कम है तो क्या करेंगे, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज रख देंगे। ठीक है, देन प्रीसीडिंग डिजिट विल बी अनचेंज्ड, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर जिस टर्म को आपको ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है तो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ये टर्म दिया हुआ है 2.623 और आपको इसमें कितना, 3 डिजिट तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप चाहते हैं इसको राउंड ऑफ करना। तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इस टर्म को आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो ये टर्म देखो 5 से छोटा है, ये बड़ा, ये टर्म 5 से छोटा है, तो ये जो इसके पहले जो डिजिट है 2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज रख दो। तो आंसर हो गया 2.62। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 टर्म्स तक आपको मिल गए। अब इसके बाद अगला एग्जांपल इसी में एक और देख लो। मान लीजिए आपको एक टर्म मिला है 13.234। अब इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको राउंड ऑफ करना है, मान लो। तो ये हो गया 1 2 3 4। ठीक, इस टर्म को आपको ड्रॉप करना होगा। तो इस टर्म को ड्रॉप करेंगे तो देखो ये 5 से क्या है, छोटा है, तो आपका जो इसको आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे 13.24। ठीक, 4 डिजिट तक आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया। बहुत आसान सा था कि ड्रॉप टर्म अगर 5 से छोटा हो तो आप ये रूल फॉलो कर लेंगे। अब सेकेंड केस, इसका सेकेंड केस कहता है कि अगर जिस टर्म को आपको ड्रॉप करना है, यानी ड्रॉप्ड टर्म अगर आपका ग्रेटर देन 5 से बड़ा है तो क्या होगा। अगर ड्रॉप टर्म 5 से बड़ा होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा वो 1 जो आपका डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इफ ड्रॉप टर्म इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट increased by 1। ठीक है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा वो 1 डिजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नंबर ले लो 12.676। इसको 4 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ कर दें। 1 2 3 4 इस टर्म को ड्रॉप करना होगा। ये टर्म कैसा है, 5 से बड़ा है, छोटा, 5 से ये बड़ा है, तो ये वाला टर्म 7 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 12.68 हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप राउंड ऑफ कर लो अगर 5 से बड़ा है तो। एक और एग्जांपल देख लो, ये ले लो आप 22.87। ठीक है, अब इसको 2 टर्म तक हमको करना है। ये कितने टर्म तक हैं, इसमें दिया है 1 2 3 डिजिट तक है ना इसमें, तो 3 है, हम करना चाहते हैं इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ। तो ये 7 इसको एक इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 2.9। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2.9। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया राउंड ऑफ। क्या हो गया, 2 नियम जाने, पहला कि ड्रॉप टर्म अगर लेस देन 5 है, दूसरा नियम जाना अगर ड्रॉप टर्म ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं इसमें
ड्रॉप टर्म अगर आपका एग्जैक्टली 5 हो जाए तब क्या करेंगे, तो उसके भी कुछ नियम्स हैं। अब उसमें कुछ केसेस निकल के आ जाते हैं, ठीक है। अगर जिस टर्म को आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली 5 के इक्वल ही हो जाए तो क्या होगा, चलो देखें भाई। इफ ड्रॉप टर्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, ठीक है, ये थर्ड केस में आप कह सकते हैं इसका। इफ ड्रॉप्ड टर्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, तो देखो इसमें पहला केस तो ये बनता है कि जिस टर्म को आपको ड्रॉप करना है वो 5 है। इसमें पहला केस ये बनता है, इसको आप ऐसे समझें कि ड्रॉप टर्म के बाद अगर कुछ डिजिट हैं, ड्रॉप जिस टर्म को आपको ड्रॉप करना है वो 5 है और इट्स आल्सो फॉलोड बाय सम नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। इफ ड्रॉप टर्म इज 5 एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। अगर जो जिस टर्म को ड्रॉप करना है वो नॉन जीरो डिजिट उसको फॉलो कर रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले लो 13.2354। अब आप इसको 5 डिजिट तक करना है राउंड ऑफ, तो देखो 1 2 3 4 5, अब इसको आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। पर इसके बाद 4 है, ठीक है, तो जैसे ही 4 आपने देखा तो आप 3 को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इफ फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी ये मिलेगा 13.2, 5 को बढ़ा दिया 24, ठीक। तो इसके आप आगे आप लिखोगे देन प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, समझ में आ गया। यानी अगर कोई नंबर दिया है उसके बाद जिस टर्म को आपको ड्रॉप करना है उसके बाद अगर एक और टर्म या 2 3 जो भी टर्म है उसके बाद अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो आप उसको फटाक से जो प्रीसीडिंग यानी पहले वाले डिजिट को एक डिजिट बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा 5 के बाद अगर कोई और डिजिट आ रहा है तो ये ग्रेटर देन 5, ये आपका 5 से आगे निकल गया ना, वो 5 और 6 की रेंज में आ गया ना, ये 5 और 6 की रेंज में आ गया, ठीक। तो उसमें फिर वही ग्रेटर देन 5 वाला लग जाएगा, ये वाला टर्म आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म क्या बढ़ जाएगा, लग जाएगा इसमें। तो अगला देखें, इसमें एक और केस है। अब इवन ऑड का कॉन्सेप्ट समझ लें बी, कि अगर आपका नंबर जो है वो ड्रॉप टर्म 5 है, उसके बाद कोई डिजिट है भी नहीं और उसके पहले का जो डिजिट है यानी प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन ले लो, मान लो, ठीक है। इफ ड्रॉप टर्म इज 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, ठीक है, इवन है मान लो। तो इवन का एक एग्जांपल देख लो भाई, जैसे 12.111125। तो 5 को मान लो इसको 4 डिजिट तक आपको करना है, इसको 4 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 5 कैसा है, 5 को तो छोड़ना ही है, 5 से पहले का डिजिट इवन है तो आप इसको एज इट इज कर दो 12.12, ठीक। इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगला सी पार्ट, अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, तो इसी में देख लो, ये एग्जांपल मान लो ले लो 12.135। अब इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो 3 कैसा नंबर है, 3 इज ए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 12.14 हो गया ना, ठीक है, 12.14। यानी जिस टर्म को छोड़ना है उससे पहले का टर्म अगर इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगा। अगर वो टर्म आपका ऑड है तो प्रीसीडिंग डिजिट एक नंबर बढ़ जाएगा। अगर 5 के बाद 5 तक आपको उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करना है और 5 के बाद कोई और नंबर अगर आ रहा है तो सीधे नंबर बढ़ा दो। तो ये कुछ नियम थे, सारे के सारे नियम हमने कर लिए डिस्कस। अब कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन के बाद बस हो गया, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट राउंडिंग ऑफ का। ओके, तो राउंडिंग ऑफ में कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ लगा लो, बाद में मैं इनके आंसर करूंगा तो आप चेक कर लेना। पहला है 18.35, इसको करना है अप टू 3 डिजिट तक, इसको राउंड ऑफ करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन 143.45, इसको करना है हमें 4 डिजिट तक राउंड ऑफ। थर्ड क्वेश्चन 18967, इसको करना है हमको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ। चौथा क्वेश्चन 12.653, इसको करना है हमको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ। फिफ्थ क्वेश्चन 248,337, इसको करना है 3 डिजिट तक। सिक्स्थ क्वेश्चन 321.135, इसको करेंगे 5 डिजिट तक। इसके बाद 101.55 लिख लें, 167, 101.55 है भाई, 55 इंटू 10 की पावर 6, इसको करेंगे 4 डिजिट तक। एट्थ 31.325 इंटू 10 की पावर -5, इसको करेंगे 4 डिजिट तक राउंड ऑफ। ठीक है, चलिए एक करके जरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 18.35 करना है 3 डिजिट तक, तो इसको क्या करना है, 5 को ड्रॉप करेंगे। 5 के पहले कैसा नंबर है, ऑड है कि इवन? पहले 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 3 देख लो भाई, 3 है हमारा ऑड, तो ये हो जाएगा 18.4। ठीक है, अगला देखो 143.45, तो 5 के पहले कैसा है, इवन नंबर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 4 डिजिट तक करना है, 143.4। अब अगला है 1 2 3 4 5, 3 डिजिट तक करना है राउंड ऑफ, तो 1 2 3, इस ये 6 आपको करना होगा ड्रॉप। किस टर्म को ड्रॉप करना होगा, 6 ड्रॉप करना है। 5 से ग्रेटर है तो 9 में एक 9 बढ़ जाएगा, 9 बढ़ के हो जाएगा 10, तो वो 10 8 में चला जाएगा, यानी ये मिलेगा 19000। समझ में आया ना? 6 को ड्रॉप करना है, 6 5 से बड़ा है, तो 6 9 को 10 कर देगा। अब 9 10 हो गया, तो वो 10 किस में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा ना, तो 9 हो गया। ठीक, अगला देख लें। अगले में हमको 1 2 3 डिजिट तक करना है, 1 2 3, इसको करेंगे ड्रॉप। 5 के बाद क्या है, एक डिजिट आ रहा है, तो 5 के बाद हमने डिस्कस किया था अगर कोई भी नंबर आ जाएगा 5 के बाद, तो वो आपको क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 डिजिट बढ़ा देना है, तो 12.7 आ गया। ठीक है, अगला है 248,337, 3 डिजिट तक करना है, यानी 1 2 3, इसको देखेंगे 3 को, 3 कैसा है, 5 से लेस देन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 248,000। अगला है 321.135, 5 डिजिट तक करना है, 1 2 3 4 5, इसको देखेंगे 5 से पहले क्या है, 5 से पहले क्या है, 3 कैसा है, ऑड नंबर है, तो बढ़ जाएगा भाई 321.14। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा है, डेसिमल पॉइंट। 321.135, 5 डिजिट, यानी 1 2 3 4 5, इसको किया हमने ड्रॉप, 3 था ऑड, तो एक नंबर बढ़ा के 321.14 कर दिया। इसको देखें जरा, क्या है ये है 101.55 इंटू 10 की पावर 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने रूल जाना था कि 10 की कोई भी पावर होगी, उस पावर को हम नहीं काउंट करेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर से वो बाहर होता है। 10 की पावर जितनी भी होती है वो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, 4 तक करना है राउंड ऑफ। इसको देख लो भाई, 1 2 3 4, इसको करेंगे 5 को। ठीक है, 5 से पहले कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो भाई इसको बढ़ा दो, 101.6 इंटू 10 की पावर 6। अब अगला देख लो, इसको 4 डिजिट तक करना है, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5 को तो काउंट नहीं करेंगे, तो 331.325, 4 डिजिट तक करना है। 5 को देख लो, इसको ड्रॉप करेंगे, 5 को ड्रॉप करेंगे तो 5 के पहले कैसा है, इवन नंबर है, तो भाई इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा।
ठीक है, तो ये था राउंडिंग ऑफ पे क्वेश्चंस। आपको मेरे ख्याल से राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी में आपकी बुक में एक टॉपिक और है, वो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। जरा देख लेते हैं, 2 मिनट और रुक जाएं, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी सीख के जाएं। ठीक है, कहीं मत जाइए, 2 मिनट और वेट कीजिए। अभी अभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग आपसे। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन भाई बचपन से पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में पहला आ जाता है आपका एडिशन, ठीक, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और आ गया सब्सट्रैक्शन। तो इसमें अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो कैसे करोगे भाई? सिंपल सा रूल है, 2 या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर जिनको भी आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो भैया जो सबसे छोटा हो, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो रिजल्टेंट में भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। भाई कोई ऑब्जर्वेशन करते हो, उस ऑब्जर्वेशन के बाद जब उस पर ऑपरेशन लगाते हो अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो फिर और आपके एरर जो है वो बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता ऑपरेशन के बाद, और आपके एरर में बढ़ ही सकता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का गिर जाती है। ठीक, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर या राउंडिंग ऑफ वहीं तक करेंगे जो मिनिमम वाला आपका डिजिट होगा। ठीक, मिनिमम डिजिट आप देख लो भाई, अगर कोई नंबर ले लो, मान लो 1.21, ठीक, और एक नंबर ऐड कर दो इसमें 2.1, तो कितना हो गया? 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो ऊपर वाले में कितने मिनिमम है? 2 मिनिमम फिगर्स है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हैं? 2 हैं, और इसमें 3 है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो, कितना हो गया? 3.3। 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, 1 है, 5 से छोटा है, तो 3.3 इज योर आंसर। सब्सट्रैक्शन में देख लो, मान लो है आपका 5.24, इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 1.1, तो देखो कितना हो गया? 4, 2 से बन गया 1, 5 से बन गया 4, तो कितना है आपका मिनिमम? 2 है, तो इसको भी आप राउंड ऑफ करोगे, 4.1 इज द आंसर। समझ में आ गया होगा, ये सब्सट्रैक्शन किया हमने। तो सब्सट्रैक्शन एडिशन सिंपल सा है भाई, रूल एक ही है, आप चाहे कितना भी नंबर आप बढ़ा लो, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि मिनिमम को कैरी करेंगे, मिनिमम को कैरी करेंगे सब्सट्रैक्शन और एडिशन। और भाई सेम रूल उसी में फॉलो होगा, किसमें? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी सेम ही रूल फॉलो होगा, कोई नया नहीं है। कौन सा? मिनिमम जिसमें होगा आंसर में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट ही कंसीडर करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और है आपका डिवीजन। तो जरा देख ले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, मान लो 2 नंबर ले लिया, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। मान लो एक नंबर लिया मैंने, ये है 2.42 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक, अब देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 1, ठीक है, 2 है ना, इसमें 1 ही तो है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट अगर 1 है तो इसको फिर हमें 1 में राउंड ऑफ करेंगे, तो ये वाले डिजिट को हमको ड्रॉप करना होगा 8 को, और 8 कैसा है? 5 से बड़ा है, तो आंसर आपका आ जाएगा 5। 5 विल बी योर आंसर इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक, सिमिलरली डिवीजन कर लो भाई, डिवीजन भी देख लो। डिवीजन अगर करना हो, 2 सेम ही नंबर रख रहा हूं मैं, डिवाइड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आया 2.21। पर मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है? 2 है भाई, यानी 1, तो 1 में कन्वर्ट करो, ये 2 को ड्रॉप करना होगा। 2 क्या है? 5 से छोटा है बड़ा? छोटा है ना, तो आंसर कितना आ गया? 1, यानी आपकी डिजिट में, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें प्रीसीडिंग डिजिट बढ़ गई। तो ये था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये राउंडिंग ऑफ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, यहाँ पे हमने इसकी सारी बातें कंप्लीट कर ली, क्वेश्चन भी किए, कॉन्सेप्ट को भी समझा। तो बस हो गया यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे ख्याल से इस चैप्टर से रिलेटेड यूनिट एंड मेजरमेंट से सारे हमने कॉन्सेप्ट वीडियो मतलब बना लिए। कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अपनी जो भी क्वेरीज हो उनको भी बताओ, नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।